लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का एक। इसमें देखो क्या किया, पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, लेकिन इसमें पहले ही समीकरण दिया गया 3 रेखा का और इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो हमें अभी इस समीकरण पहले से ही दिया है, तो ये तो पिछले वाले क्वेश्चन से तो और आसान हो गया। चलिए देखते हैं इसके लिए। ये आपका एक्स अक्ष हो जाएगा और वाई अक्ष हो जाएगा। पहले इसका आलेख तो बनाना होगा ना, फिर हम लोग क्षेत्रफल की बात करेंगे। एक्स एक्स डैश वाई और नीचे हो जाएगा वाई डैश। यहाँ देखो 3 समीकरण दिया है। पहला दिया है 2x प्लस वाई बराबर में 4। देखो मैं कितने सिंपल तरीके से इसके लिए इसका आलेख खींचता हूँ। अगर सोचो, अगर तुम यहाँ y की जगह 0 रख दोगे तो x का 2 आ जाएगा, तो 2,0 इधर ले लेते हैं। अगर मैं x की जगह 0 रख दूँ तो y का 4 आ जाएगा, तो 0,4 इधर हो जाएगा। इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा ये हो जाएगी, यही ना होगी जी। इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा यही हो जाएगी, समझ गए। और ये आपका रेखा किसका समीकरण आ गया, तो यह समीकरण है किसका, 2x प्लस वाई बराबर में 4। अगला देखते हैं 3x माइनस 2y बराबर 6। अगर सोचो y की जगह 0 रखेंगे तो x का 2 आएगा, यानी कि एक बिंदु यही हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं y की जगह 0 ना रख के x की जगह रखूँ तो y का -3 आएगा, y का -3 आएगा, तो 0,-3 इधर हो जाएगा। इनसे होकर जाने वाली रेखा आपकी इस तरह से जाएगी, ऐसे ही ना होगी जी। चलिए इसका भी समीकरण मैं यहाँ लिख देता हूँ। यह किसका समीकरण है इसका, तो ये है आपका 3x माइनस 2y बराबर में 6। अगला देखिए, अगर मैं यहाँ y की जगह 0 रखता हूँ तो x का -5 आएगा, तो x का -5 इसे और थोड़ा लंबा करना होगा, है ना। x का -5 थोड़ा सा और इसे लंबा करना होगा, लिख कर देते हैं इसको लंबा। तो देख रहे हो ना कितना सिंपल तरीके से। पहले ग्राफ आपको तो पहले से ही आता है, आप उसी हिसाब से चलोगे। ये एक्स देखना, अच्छा एक्स का -5 और वाई का 0 इधर होगा, कहीं दूसरा बिंदु कहाँ होगा। अगर मैं ये 0 रख दूँ, एक्स 0 रख दूँ, तो वाई का 5/3 आएगा। 5/3 यानी 3 दूना 6, थोड़ा सा कम, 2 से थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा कम इधर हो जाएगा, है ना जी। समझ रहे हैं ना बात को। अगर मैं यहाँ x की जगह 0 रख दूँ तो y का 5/3 आएगा, यानी कि कहने का मतलब 1.6। मान लें यहाँ 2 है तो 1.6 इधर होगा, तो इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, ये दोनों से होकर जाने वाली रेखा ये हो जाएगी, ठीक है, ये वाली हो जाएगी। समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, इन तीनों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसका समीकरण निकाल देता हूँ, x माइनस 3y प्लस 5 बराबर में 0। तो इन तीनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो इन तीनों से घिरा हुआ क्षेत्र यह है, इसी का नाम है क्षेत्रफल निकालना। तो इसका निर्देशांक पता है क्या है जी, 2,0 पहले से हम लोग जानते हैं, 2,0। इन दोनों का पता करना होगा, तो सिंपल है यार। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो इनके निर्देशांक निकल जाएंगे। इसको मैं b मान लेता हूँ और इसका निर्देशांक निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मान लेता हूँ और फिर c मान लेता हूँ। माना तीनों रेखाओं के आपस में प्रतिच्छेद करने से त्रिभुज ABC बना है। चलिए तो अब B का निर्देशांक निकाल लेते हैं। B का निर्देशांक A का पहले से ही पता है, समझ गए ना, पहले से हमें पता है, निकालने की जरूरत नहीं है। A का निर्देशांक अगर नहीं पता होता तो जहां पर प्रतिच्छेद करा, जिन रेखाओं द्वारा करा, उसको सॉल्व कर देते तो आ जाता। B का निर्देशांक देखते हैं, B का निर्देशांक। तो B का निर्देशांक के लिए क्या करोगे, B का निर्देशांक के लिए इन दोनों रेखाओं को सॉल्व कर दो, ये ठीक है। तो यहाँ साइड में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिया है 3x माइनस 2y बराबर में 6, ठीक है। और अगला है x माइनस 3y बराबर में -5, x माइनस 3y बराबर में -5, ठीक है। क्या दिक्कत है, एक काम करो ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो
3 से, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 9 और माइनस का 15। समझ गया ना, मैंने इसमें 3 से ही गुना कर दिया, 3x माइनस 9y और बराबर में माइनस 15। देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस प्लस प्लस, यह कट जाएगा, यहाँ दो घटेगा तो प्लस का 7y और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका ये माइनस हट गया, यहाँ प्लस आ गया, दोनों प्लस का हो गया 21, तो यहाँ जाएगा भाग में तो 3 आ जाएगा, y का 3 आ गया, y का 3 आ गया। अब y का मान अगर मान लो 3 इसमें रखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, है ना, और उधर जाके 6 6 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा तो 3 जाएगा उसमें भाग में तो 4 आ जाएगा, तो इसका निर्देशांक 4,3 हो जाएगा। समझ गया ना, बी का निर्देशांक 4,3। देख लो ये इसको भी संतुष्ट करेगा, 4 रखेंगे 4 3 12, 3 रखेंगे 3 दूना 6, 12 में से 6 गया 6, 4 रखेंगे 4 3 4 और यहाँ 3 रखेंगे तो 3 चौका 12, तो समझ रहे ना, सॉरी 3 रखेंगे तो 3 3 9, तो 4 में से 9 घटा माइनस 5 और प्लस 5 0 आ जाएगा ना, तो ये आपका 4,3 जो है ना इसका हल हो जाएगा, एक तरह से 4,3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं। समझ गए ना किस तरह से मैंने बनाया। और नहीं आता है तो दोनों समीकरण को हल नहीं कर सकते हो यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप दोनों समीकरणों को हल करोगे ये प्रतिच्छेद बिंदु निकल जाएगा। इस सी की बात कर लेते हैं, इसका कैसे निकालें, तो इसको निकालने के लिए इस रेखा को और इस रेखा को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बी का निर्देशांक पहले लिख देता हूँ 4,3। अच्छा, इसको सॉल्व करना होगा, इसको और इसको, सी का निकालना है ना, तो हाँ, तो इसको और इसको सॉल्व करना होगा, यानी इन दोनों को। तो एक काम करो ना, इसी में फिर से 2 से गुना कर दो, तो हो जाएगा 2 से गुना करने पे 2x माइनस का 6y बराबर में माइनस 10, और इसको लिख लेंगे 2x प्लस y बराबर में 4। साइन बदलो, ये कट जाएगा, माइनस का 7y बराबर में माइनस का 14, y का मान 2 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा, तो y का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो y का मान 2 रखोगे, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, y का मान 2 रखोगे तो उधर जाके ये घट जाएगा, तो 2 आ जाएगा, 2 जाके भाग करेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1,2 इस सी का निर्देशांक हो जाएगा, 1,2 इस सी का निर्देशांक हो जाएगा। समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए करना क्या होगा, हम लोग यहाँ से लंब ले लेते हैं, सी बिंदु से इस पे लंब ले लेते हैं और बी बिंदु से इस पे लंब ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम कुछ देते हैं CP, और यहाँ पे ये जो लंब है ये Q देते हैं। देखो यहाँ पे इसका निर्देशांक क्या होगा, तो 1,0, इसका निर्देशांक क्या होगा Q का, तो 4,0। चलिए अब हमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। लिख देता हूँ सी का निर्देशांक भी, सी का निर्देशांक आप हल करके निकाल लेना, समझ गए ना, मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ थोड़ा सा। सी का निर्देशांक 1,2 है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो लिखेंगे एरिया ऑफ PQBC, ये टोटल का क्षेत्रफल में से ये दोनों त्रिभुजों का घटा देंगे। किसका घटाएंगे, तो घटा देंगे एरिया ऑफ किसका, ट्रायंगल PAC और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AQB घटा देंगे तो आ जाएगा। चलिए देखते हैं PQBC का क्षेत्रफल, PQBC का क्षेत्रफल, तो ये 1 से लेकर 2 तक गया है, नहीं 1 से लेकर 4 तक गया है, इसका निर्देशांक 4 है ना, ये 4,0 मैं इसको देख रहा था, यहाँ है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, 1 से लेके 4 तक, और किसके द्वारा बना है, BC के द्वारा। तो इस BC का यानी ये वाली रेखा का समीकरण क्या है, ये रहा, नहीं ना है। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा, लिख देते हैं पहले y/dx, अगले बार में देखा जाएगा। चाहे तो आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हो। y का वैल्यू इससे क्या होगा, देखो इसको उधर ले जाओगे, 3 को लाओगे भाग में, 1/3 x प्लस में 5/3 dx माइनस PAC का इसका क्षेत्रफल,
तो इसका माइनस करना है, तो ये कहाँ से कहाँ तक गया है, PAC, तो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, ये 1 से लेके 2 तक गया है, 1 से 2 तक गया है। और इसमें इसका ये किसके द्वारा बना है, इसके द्वारा बना है, PAC इसके द्वारा बना है, इसका समीकरण ये रहा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा, तो हो जाएगा यहाँ से 4 माइनस 2x dx, फिर माइनस ये किसके द्वारा बना है, a क्यूब ये 2 से लेकर 4 तक गया है, 2 से लेकर 4 तक गया है, और 2 से लेकर 4 तक गया, और इसके द्वारा बना है, यह किसके समीकरण है, तो देखो ऊपर ये है, ये रहा। तो यहाँ से आप देख लो, इसको उधर ले जाओगे, 6 को इधर लाओगे और फिर 2 को भाग देगा, तो 3/2x माइनस 3/2x माइनस 3 dx, समझ गए ना। वहां से भी मैंने y का वैल्यू निकाल लिया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसका इंटीग्रेशन x का, तो x²/2, तो यानी आ जाएगा x²/6 प्लस 5/3x 1 से लेके 4 दिया लिमिट, माइनस यहाँ पे देखो 4x और x का होगा x²/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी माइनस x², 1 से लेके 2 तक गया है, माइनस इसका देखो x²/2 यानी 3/4x² माइनस का 3x और ले गया है 2 से लेके 4 तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर देख लो, 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 6 से भाग करेंगे तो 8/3 हो जाएगा। 4 रखेंगे यहाँ पे तो 4 पंजे 20/3 माइनस 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1/6 और प्लस में 5/3 माइनस है, ब्रैकेट देते हैं। 2 रखेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 और 2 का स्क्वायर 4, तो 8 में से 4 गया 4 माइनस 1 रखेंगे तो 4, यहाँ 1, 4 में से 1 गया 3। चलिए अब यहाँ देखिए 4 रखना है, 4 का स्क्वायर 16, 4 से भाग होगा तो 4 और 4 3 12। यहाँ देखो क्या करेंगे, 4 रखेंगे तो 4 3 12, 12 में से 12 गया 0, तो मैं सीधे 12 रख देता हूँ तो 0 आ गया, समझ गए ना। 4 रखोगे तो यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 16, 4 में इससे भाग होगा तो 16 में तो 4 आएगा, 4 3 12, और फिर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 3 12, 0 हो गया, माइनस 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो 3 दूना 6, तो 3 में से 6 गया -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, 8/3 और 20/3, तो इसको मैं 23/3 कर दूं क्या, या अगले स्टेप पे किया जाएगा, 28/3 सॉरी 20/3 अगले स्टेप में किया जाएगा, माइनस 1/6 माइनस 5/3 माइनस 5/3, ये 1 आ जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस तो -3, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, 8/3 और ये 20/3 और -5/3 घटाते हैं, 20 28, 28 में से 5 गया 23, तो 23/3 लिख दूँ, 23/3, ठीक है, और माइनस का 1/6 और ये हो जाएगा माइनस का 4, एलसीएम लेते हैं सबका, 6 हो जाएगा एलसीएम, इसमें से भाग करेंगे 2, 23 दूना 46, माइनस इसमें भाग करेंगे 1 जाके 1 पे गुना करेगा, 1 ही आएगा, माइनस से कुछ नहीं तो 1 में इससे भाग करेगा 6 जाके 4 में गुना करेगा 24, 24 से 25 हो जाएगा ना, दोनों माइनस का है तो 46 माइनस 25/6 घटाएंगे तो 1 और यहाँ 2, 21/6, अब काट सकते हैं ना 3 से, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, 7/2 वर्ग इकाई यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड इस वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।